गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस क्लास में हम लेटेस्ट डिफेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि लेटेस्ट डिफेक्ट जिसको कि हम जालक दोष के नाम से भी जानते हैं। तो लेटेस्ट डिफेक्ट या जालक दोष क्या होता है? तो किसी भी यौगिक के पॉजिटिव और निगेटिव रेडियाई अनुपात या रेशियो, अर्थात किसी यौगिक के धन आयन एवं ऋण आयन त्रिज्या अनुपात जालक ऊर्जा आदि कारकों के आधार पर व्यवस्थित होकर क्रिस्टल जालक बनाते हैं। इस क्रिस्टल जालक बनने की व्यवस्था में कहीं न कहीं कोई त्रुटि अथवा दोष आ जाता है या रह जाता है, जिसे जालक दोष कहते हैं। एक पूर्ण क्रिस्टल या परफेक्ट क्रिस्टल अथवा एक आदर्श क्रिस्टल आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसको कहते हैं जिसमें प्रत्येक कण अर्थात निगेटिव और पॉजिटिव आयंस अपने निश्चित स्थान पर रहें, परंतु ऐसी आदर्श स्थिति सामान्यतया नहीं होती है। ये परम शून्य ताप पर होता है, सामान्य ताप पर कभी भी नहीं पाए जाते। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि आदर्श क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है या आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर या परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है हमारे रूम टेम्परेचर पर या सामान्य ताप पर नहीं पाया जाता है। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर या शून्य ताप पर इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। सामान्य ताप पर क्रिस्टल या ठोस में मुख्य रूप से कुछ दोष आ जाते हैं, जिनमें से जो दोष हैं मुख्य हैं। पहला, जैसे जालक रिक्तियाँ लेटिस वैकेंसीज जिसको कि हम शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा जालक अंतराकाशी या लेटिस इंटरस्टिशियल्स जिसको कि हम फ्रैंकल डिफेक्ट या फ्रैंकल दोष कहते हैं, और नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष या नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और रासायनिक अशुद्धियाँ या केमिकल इम्प्योरिटीज़ के कारण जो दोष होता है। तो मेनली ये कुछ दोष या डिफेक्ट्स स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। अब हम इन क्रिस्टलीय दोषों के पदार्थों के गुणों पर इन दोषों के प्रभाव को हम देखते हैं कि किस प्रकार से इनमें ये दोष आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जालक रिक्तिका या शॉर्ट की डिफेक्ट या लेटिस वैकेंसीज और शॉर्ट की डिफेक्ट। तो किसी यौगिक का क्रिस्टल बनते समय यदि किसी क्रिस्टल जालक में एक ऋण आयन व एक धन आयन अनुपस्थित हो जाए तो क्रिस्टल में दो होल या दो रिक्तिकाएं रह जाती हैं। इस प्रकार का दोष यद्यपि 3 डायमेंशनली कभी भी कहीं भी हो सकता है, किंतु हम जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये दिखाया गया है। क्रिस्टल में अपने स्थान पर से एक, जैसा हम इसमें देखते हैं कि इसमें दो निगेटिव आयंस के बीच में एक जगह स्थान है जहां से कि एक पॉजिटिव आयन हटा है, और नीचे हम दो पॉजिटिव के बीच में एक निगेटिव आयन का स्थान खाली रहा है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से इस क्रिस्टल पर आयनिक चार्ज तो बराबर रहता है, वो न्यूट्रल रहता है। इस प्रकार की त्रुटि को हम शॉर्ट की त्रुटि या शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। और ये किस प्रकार के क्रिस्टल्स में इस प्रकार की डिफेक्ट पाया जाता है? तो जनरली ये क्रिस्टल तब उत्पन्न होती है जब धनायन और ऋणायन के आकार लगभग समान होते हैं। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसे क्रिस्टल जिनमें धनायन और ऋणायन का साइज बराबर है उनमें इस प्रकार का डिफेक्ट होता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड में Na और Cl का आकार जो है लगभग बराबर है, इसलिए इनमें इस प्रकार का डिफेक्ट होता है। कैल्शियम क्लोराइड में, सीजियम क्लोराइड में, पोटेशियम क्लोराइड में, पोटेशियम ब्रोमाइड में इस प्रकार के डिफेक्ट्स इनमें पाए जाते हैं। तो ये तो हमने बात की लेटिस वैकेंसीज या शॉर्ट की डिफेक्ट की। अगर हम दूसरे प्रकार का डिफेक्ट जिसको कि हम जालक अंतराकाशी अथवा फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं उसकी अगर हम बात करें तो ये किस में पाया जाता है? तो किसी क्रिस्टल या ठोस में इस प्रकार का दोष तब आता है जबकि धन आयन का आकार ऋण आयन की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। तो मुख्य रूप से हम देखें कि जब दोनों के साइज में अंतर होता है। जब हमने शॉर्ट की डिफेक्ट की बात की थी तो हमने देखा था कि दोनों आयंस का साइज जो है लगभग बराबर होता है, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट तब होता है क्रिस्टल में जबकि धन आयन का आकार जो है कि ऋण आयनों के साइज की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं।
इस त्रुटि में छोटा धनायन अपने निश्चित स्थान से हट करके अंतराकाशीय स्थान या कि इंटरस्टिशियल स्पेस, जैसा कि हम इस डायग्राम में देखते हैं, स्थान में जाकर फिट हो जाता है और इस प्रकार उसके लिए नियत स्थान रिक्त रह जाता है। अर्थात जहाँ से कि वो हटा है, जहाँ से वो धनायन अपने निश्चित स्थान से हटा है, वहाँ पर स्थान खाली रह जाता है और बीच के अंतराकाश में आकर ये धनायन आकर फिट हो जाता है। अर्थात वहाँ एक होल बन जाता है। इस प्रकार का, जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, इन पदार्थों में इस प्रकार का दोष पाया जाता है क्योंकि इनमें धनायन का साइज ऋणायन की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। तो ये था हमारा डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, जिसमें कि ये भी न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन के साइज बराबर होते हैं। धनायन अपने निश्चित स्थान से हटा है लेकिन उसी क्रिस्टल में, इंटरस्टिशियल स्पेस में वो रहता है। तो कुल मिलाकर इसमें दोनों की संख्या बराबर होती है। तो ये अंतराकाशीय या जालक अंतराकाश या फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है।